राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने अफीम काश्तकारों के हित में आवाज उठाई और सीपीएस पद्धति को निरस्त करने की मांग की। इसके साथ ही एक पत्र वित्त मंत्री सीतारमण को लिखा। राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना क्षेत्र के अफीम काश्तकारों के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। जब भी अफीम काश्तकारों पर कोई बाधा आती है तो वे सबसे आगे खड़े रहकर उनकी समस्या का निराकरण करने का प्रयास करते हैं। इसी बीच केंद्र सरकार द्वारा लागू नई सीपीएस पद्धति को लेकर भी किसानों में रोष पनपने के बाद मंत्री उदयलाल आंजना ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर समस्या के निराकरण की मांग की। उन्होंने कहा है कि नीति में आवश्यक संशोधन किया जाए या फिर इसे निरस्त कर दिया जाए। अफीम संग्रहण हेतु नवीन कंसंट्रेटेड पॉपी स्ट्रॉ पद्धति से उत्पन्न समस्या को लेकर मंत्री आंजना ने कहा कि इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा देश के अफीम उत्पादक कृषकों से अफीम उत्पाद प्राप्त करने के लिए सीपीएस पद्धति लागू की गई है। इस पद्धति से अफीम प्राप्त करने के तरीकों को लेकर अफीम उत्पादक किसानों में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि वे जिला चित्तौड़गढ़ से सांसद रह चुके हैं और इस क्षेत्र का मूल निवासी होने के कारण किसानों की समस्या वास्तविक रूप से समझते हैं। इस पद्धति के विरोध में अफीम उत्पादक किसान और किसान संगठनों द्वारा विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन और प्रतिवेदन दिए गए, किंतु इसके बावजूद भी यह पद्धति लागू कर दी गई। मंत्री आंजना ने कहा कि किसानों की अफीम की फसल लगभग पक चुकी है और इसमें चीरा लगाने का समय आ चुका है और अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ कि सरकार किस प्रकार किसानों से डोडे क्रय करेगी, किसान का पोस्ता दाना किस प्रकार प्राप्त होगा और डोडे किस भाव दर पर क्रय किए जाएंगे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर किसानों के पास नहीं है। मंत्री आंजना ने कहा कि इस कारण किसानों को ये वर्ग आशंकित और भयभीत है। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से मांग की है कि इस नीति में संशोधन या निरस्त कराए या इस नीति के प्रावधान की सुस्पष्ट जानकारी किसानों को दिलवाए, जिससे कि संशय की स्थिति दूर हो सके। अफीम की नीति सीपीएस को लेकर किसानों में भारी आक्रोश है। 4 महीने पहले इस नीति की घोषणा की थी। सरकार के भरोसे, डिपार्टमेंट के भरोसे किसानों ने अपनी फसल बो दी, लेकिन आज दिन तक इस मामले में नीति निर्धारण करके किसानों को अवगत नहीं कराया गया कि उनकी फसल का क्या मूल्य नारकोटिक्स विभाग देगा, पोस्ता दाना कैसे निकाला जाएगा, कैसे डोड़ों का रख रखाव होगा, उनका भाव क्या रहेगा, कुछ भी नहीं। केवल किसानों ने नारकोटिक्स विभाग पर भरोसा करके बो दी और आज जब फसल पक के तैयार हो गई है और किसानों को चोरों का डर सता रहा है, जानवरों का डर सता रहा है, फसल मौसम से खराब हो सकती है, लेकिन अभी तक नारकोटिक्स विभाग द्वारा इसकी छूट नहीं दी गई है। इस संदर्भ में मैंने माननीय सीतारमण वित्त मंत्री जी को 2/3/22 को भी पत्र लिखा था। इसकी सूचना क्षेत्रीय सांसद को भी दी थी। मैं मानता हूं कि वित्त मंत्री के पास बहुत ज्यादा काम है, उनको इन छोटी बातों के लिए समय नहीं मिल सकता, लेकिन हमारे सांसद सीपी जोशी तो इस बीमारी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, किसानों को पीड़ा समझते हैं, अफीम के तोल के समय भी आगे खड़े रहते हैं कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। ऐसा इस नीति को समझने वाला और किसानों को पीड़ा को समझने वाला व्यक्ति अभी चुप है, ये मेरे समझ से परे है। मैं तो वित्त मंत्री जी के तो बहुत बड़े काम है, इसलिए उनसे तो नहीं मांग कर सकता, लेकिन सांसद महोदय, पूर्व सांसद महोदय जो इस अफीम की राजनीति वर्षों से करते रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि किसानों की पीड़ा को समझे और जल्दी से जल्दी इस पद्धति का निराकरण करें। किसान अच्छे मूल्य की लागत में ही इस फसल की ओर आकर्षित है, बाकी फसलें तो और भी बहुत अच्छा पैसा दे रही है। इसलिए समय रहते ध्यान देना चाहिए ताकि कोई घटना दुर्घटना नहीं हो जाए। आज जिस प्रकार से एनडीपीएस की हालत है, चोर उचक्के जिस प्रकार से खेत में आ रहे हैं, किसान अकेला खेत के किनारे बैठा हुआ है, किसी दिन कोई उसकी हत्या करके डोला चुराने ले जाए, ऐसी स्थिति भी कहीं बन रही है। इसलिए तुरंत से तुरंत ध्यान दे करके अफीम के डोडे तोड़वाने चाहिए और इसकी नीति को घोषणा कर चाहिए। चाहे वो नीति अभी बनाकर घोषणा करने की स्थिति पे तो नहीं है, माल
नारकोटिक्स विभाग को खरीदना है। लेकिन जैसी स्थिति में जिसकी फसल पक चुकी है उसकी फसल को तुरंत तोड़ करके सरकार अपने कब्जे में ले, जब किसानों को आराम की नींद आएगी। अन्यथा लोग अफीम उत्पादक किसान बहुत ज्यादा दुखी है। ये पत्र मैंने 22 तारीख को लिखा था, इसका तो मुझे तो अभी तक प्रत्युत्तर तो नहीं मिला है और मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा था, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा कारखाना है, वित्त मंत्री भारत सरकार का पूरी बहुत सी समस्याएं हैं, उसमें नारकोटिक्स विभाग भी एक छोटा बहुत अंग है, तो ध्यान नहीं गया होगा। लेकिन हमारे सांसद को तो मालूम है, इसलिए इस चिट्ठी को भी पढ़ ले और मेरी बात भी सुन ले। मैं कोई राजनीतिक हिसाब से उनको ब्लैकमेल करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, केवल मैं तो किसानों की पीड़ा उनको समझाने का कर रहा हूं। और जितना मैं समझता हूं उतना सांसद साहब भी समझते